प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों से निकलने वाली भर्ती की नोटिफिकेशन की जानकारी सर्वप्रथम इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। और साथ ही साथ इस चैनल पर मित्रों आपको कला से संबंधित टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी, एससी, एनवीएस, केवीएस, टीएसएसबी, यूजीसी नेट की तैयारी फ्री ऑफकास्ट इस चैनल पे दी जा रही है। मित्रों, आप लोग हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब करके आप लोग अस्थायी रूप से जुड़कर हमारे क्लास को प्राप्त करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे और लोगों को हमारे क्लास का लाभ हो सके। तो मित्रों, आज का इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट से संबंधित आपके जो प्रश्न हैं, बिहार फाइन आर्ट ललित कला से संबंधित, स्टेट से संबंधित आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला जो प्रश्न है, चित्रकला विभाग वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो मित्रों, चित्रकला विभाग वनस्थली विद्यापीठ की जो स्थापना कब हुआ था? तो मित्रों, जो आपका राइट आंसर है, मित्रों, आपका 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में हुआ था। नेक्स्ट इसी क्रम में है, नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय है। एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय है मित्रों, तो भारत कला भवन वाराणसी, भारत कला भवन वाराणसी है आपका जो राइट आंसर है, जिसे भारत कला भवन बनारस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि भारतीय कला आत्मा के अधिक निकट है? किसने कहा है कि भारतीय कला आत्मा के अधिक निकट है, जबकि यूरोपीय कला भौतिकवादी है? तो मित्रों, जो आपका राइट आंसर है, किसने कहा है? ई.वी. हवेल ने कहा है। ई.वी. हवेल आपका तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा आपका जो है ऑप्शन है, ई.वी. हवेल ने कहा है। नेक्स्ट इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न मित्रों, भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार के नाम जो है, पहला ऑप्शन है के हेब्बर है, एन.एस. वेंद्रे है, एम.एफ. हुसैन है, रामकिंकर वैद है। तो आपका जो राइट आंसर मित्रों एन.एस. वेंद्रे हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, बिमल बसाही मंदिर किसे समर्पित है? बिमल बसाही मंदिर किससे समर्पित है? तो मित्रों, आपका जो राइट आंसर है, आपका ऋषभदेव। किससे संबंधित है? ऋषभदेव से। दूसरा आपका सही है, ऋषभदेव से संबंधित है। नेक्स्ट इसी क्रम में है, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। विख्यात भारत माता जो मंदिर स्थित आपका कहाँ पर स्थित है? तो आपका बनारस में स्थित है मित्रों। कहाँ पर? तीसरा आपका है, बनारस में स्थित है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है, द्वियामी तल पर त्रियामी प्रभाव देने के लिए क्या ज़रूरी है? तो मित्रों, द्वियामी तल पर त्रियामी प्रभाव देने के लिए क्या ज़रूरी होता है मित्रों? तो जो आपका राइट आंसर है, परिपेक्ष व छाया प्रकाश। क्या है? आपका दूसरा है, परिपेक्ष व छाया प्रकाश होता है, जो द्वियामी धरातल पे त्रियामी जो है प्रभाव दिखाने का कार्य करता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका है प्रश्न, लक्ष्मी नारायण प्रतिमा किस मंदिर से प्राप्त है? तो लक्ष्मी नारायण प्रतिमा किस मंदिर से प्राप्त है मित्रों? आपका जो राइट आंसर है, आपका कांद्रिया महादेव से संबंधित है। किससे संबंधित है? कांद्रिया महादेव मंदिर से संबंधित है, जो आपका खजुराहो में स्थित है। जो आपका कांद्रिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो से जो संबंधित है आपका। नेक्स्ट इसी क्रम में है, पहला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, सप्त पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है। तो सप्त पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है मित्रों, आपका जो प्रसिद्ध है क्या आपका है? रथ मंदिर है। क्या है आपका? रथ मंदिर।
रथ मंदिर आपका है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है, रथ मंदिर आपका है। नेक्स्ट इसी क्रम में है, यदि ब्लैक पगोड़ा पूछे तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आप टिक करना है। नेक्स्ट इसी क्रम में, धर्म राजिका का स्तूप का समय है। धर्म राजिका का इस स्तूप का समय है मित्रों, तो आपका जो राइट आंसर है आपका 3री शती ईसा पूर्व। क्या है आपका? 3री शती ईसा पूर्व है धर्म राजिका का स्तूप का समय। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्नान स्थल नामक चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? स्नान स्थल नामक चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है मित्रों? तो आपका जॉर्ज सौरा के द्वारा बनाया गया है। पहला आपका ऑप्शन सही है, जॉर्ज सौरा के द्वारा। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं। तो पौराणिक रूप से जो आपके प्रथम चित्रकार हैं मित्रों, आपका वो ब्रह्मा जी हैं। कौन है? ब्रह्म है या ब्रह्मा जी कह सकते हैं। ब्रह्मा या ब्रह्म कह सकते हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में है, चोलकालीन बृहदेश्वर मंदिर का संबंध किससे है? तो चोलकालीन बृहदेश्वर मंदिर का जो संबंध किससे है मित्रों? जो आपका राइट आंसर सही है आपका राजा राज प्रथम है, ये आपके हैं। दूसरा ऑप्शन आपका सही, राइट आंसर आपका दूसरा है। नेक्स्ट इसी क्रम में, प्राचीन भारतीय चित्रकला के स्वर्णांग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो मित्रों किस शब्द का प्रयोग हुआ? तो वणिका भंग। वर्ण के लिए क्या प्रयोग हुआ? वणिका भंग। रंग जिसे रंग कहा गया है, वणिका को रंग कहा जाता है, तो वणिका भंग। दूसरा ऑप्शन सही है, राइट आंसर आपका सेकंड सही है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है, भारत का पहला पौराणिक टीवी सीरियल कौन सा है? तो मित्रों भारत का पहला पौराणिक टीवी सीरियल जो आता था कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर है रामायण। पहले जो है सीरियल जो आता था रामायण है, फर्स्ट है आपका रामायण। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर किससे बने हैं? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं किससे बने हैं? तो मित्रों जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, किससे बना हुआ है? आपका सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। किससे बना है दिलवाड़ा का मंदिर? सफ़ेद संगमरमर से बना है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है, सर्वनाश नामक चित्र अजंता की किस गुफा से प्राप्त है? मित्रों सर्वनाश नामक चित्र अजंता की किस गुफा से प्राप्त है? जो आपका राइट आंसर है मित्रों आपका जो है गुफा संख्या 2 से प्राप्त है मित्रों, गुफा से संख्या 2 से प्राप्त है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका है, अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा कलाकार पटना शैली में हाथी दांत पर चित्रकारी करने के लिए जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार है जो पटना शैली में हाथी के दांत पर चित्रकारी करने के लिए जाना जाता है? मित्रों जो आपका राइट आंसर है आपका जो है 4 आंसर है, जो राइट आंसर है शिवलाल। कौन है? शिवलाल हैं जो हाथी दांत पर चित्रकारी करते थे। नेक्स्ट इसी क्रम में है अगला आपका प्रश्न है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म में गृह त्याग का प्रतीक किसे माना जाता है? तो मित्रों बौद्ध धर्म में गृह त्याग का जो है प्रतीक माना जाता है, किसे माना जाता है? घोड़ा को। किसे माना जाता है? घोड़े को माना जाता है गृह त्याग। फर्स्ट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है मित्रों, स्टेट्स में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके टीजीटी पीजीटी स्टेट में भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो सिंध सभ्यता में मनके बनाने का कारखाना किस स्थल से प्राप्त होता है? तो मित्रों सिंध सभ्यता में मनके बनाने के जो कारखाने प्राप्त होते हैं किस स्थल से प्राप्त होते हैं? तो जो आपका राइट आंसर है चौहदरो। कहाँ से प्राप्त होता है? चौहदरो से प्राप्त होता है। नेक्स्ट इस क्रम में है मुगल
वास्तुकला का प्रथम उदाहरण किस इमारत को मानते हैं? मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण किस इमारत को मानते हैं मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है हुमायूं का मकबरा। किसे मानते हैं? आपका हुमायूं का मकबरा है। नेक्स्ट इसी क्रम में है आपका अगला प्रश्न है, अंधेरी रात में प्रीतम से मिलने जाती नायिका चित्र किस शैली में चित्रित किया गया है? तो मित्रों किस शैली में चित्रित किया गया है? तो जो आपका राइट आंसर है मित्रों गढ़वाल शैली में। किसमें? गढ़वाल शैली में चित्रित किया गया। राइट आंसर आपका फर्स्ट है। इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था मित्रों? तो जो आपका राइट आंसर आपका है वो आपका थर्ड है, डेनियल विंसल ने किया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका है, तो राइट आंसर आपका है तीसरा था। नेक्स्ट इसके क्रम में है, फासिल या तीर सीधा करने का यंत्र की खोज किस वर्ष हुआ? तो मित्रों तीर सीधा करने का जो यंत्र का जो खोज हुआ था मित्रों आपका 1865 में हुआ था। कब हुआ था? 1865 में हुआ था। राइट आंसर आपका पहला है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है, मुगल शासक हुमायूं का पूरा नाम क्या है? तो मुगल शासक हुमायूं का पूरा नाम जो है मित्रों क्या है? आपका राइट आंसर आपका तीसरा है, नसीरुद्दीन हुमायूं। क्या आपका है? नसीरुद्दीन हुमायूं है आपका पूरा नाम। नेक्स्ट इसी क्रम में है अगला प्रश्न है, तुझके ए बाबरनामा किसने लिखा? किसने लिखा? तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है, तुझके बाबरनामा किसने लिखा? तो ये आत्मकथा था। ये किसने लिखा था? बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा था। नेक्स्ट इसी क्रम में है, बादामी गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं मित्रों? तो बादामी गुफा में कुल 4 गुफाएं हैं मित्रों। आप लोग याद रख सकते हैं, बादामी में कुल 4 गुफाएं हैं। 4 गुफाएं आपका सेकंड आंसर है। नेक्स्ट इसी क्रम में है, ग्रंथ बसंत विलास के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो मित्रों बसंत विलास के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो जो आपका राइट आंसर है मित्रों वो आपका बालचंद सूरी। कौन है? बालचंद सूरी हैं, जो आपका सेकंड आंसर है। राइट आंसर आपका दूसरा है, बालचंद सूरी। नेक्स्ट इसी क्रम में है, विकृतपूर्ण आधारित चित्रों का चरम किस शैली से होता है? विकृतपूर्ण आधारित चित्रों का चरम किस शैली में होता है? तो मित्रों किस शैली में होता है? आपका पहला है पाल शैली है, दूसरा अभ्रंश शैली, तीसरा दक्षिणी शैली है और चौथा आपका राजस्थानी शैली है। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है अभ्रंश शैली है, जो कि इस अभ्रंश शैली में बिगड़ी हुई शैली के नाम से जाना जाता है। अभ्रंश शैली को बिगड़ी हुई शैली के नाम से जाना जाता है। आपका सेकंड आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है मित्रों, गौरिल्ला श्रृंखला किसने चित्रित की है? गौरिल्ला श्रृंखला किसने चित्रित की है? मित्रों आपका जो राइट आंसर है रामेश्वर बूटा आपका सेकंड आंसर आपका सही है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महिला कलाकार को पहचाने। तो मित्रों निम्नलिखित में से महिला कलाकार को पहचाने। तो महिला कलाकार कौन है मित्रों? जो आपका राइट आंसर है आपका गोगी सरोज पाल हैं मित्रों। गोगी सरोज पाल है, थर्ड ऑप्शन आपका सही है, तीसरा ऑप्शन। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय चित्र में मूर्तियों में देव आकृति के सिर के पीछे बना चक्र किसका प्रतीक है? तो मित्रों भारतीय चित्र में मूर्तियों में देव आकृतियों के सिर के पीछे बना चक्र किसका प्रतीक है? तो जो आपका राइट आंसर है मित्रों आपका 4 है, आपका सूर्य सम्मान चक्र।
क्या है मित्रों? सूर्य सम्मान चक्र आपका है, चौथा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट इसी क्रम में है, भरहुत स्तूप की खोज कब हुआ? तो मित्रों भरहुत स्तूप की खोज कब होता है? तो आपका जो राइट आंसर है 1873 है, आपका 1873 है, तीसरा ऑप्शन सही है मित्रों। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस शहर को पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो मित्रों किस शहर को पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जो राइट आंसर है मित्रों आपका मुरादाबाद है। कौन सा है? 4 नंबर का आपका जो है मुरादाबाद है, आपका आंसर नंबर 4 है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है, प्रिंटर की दृढ़ता की माप को कहा जाता है? प्रिंटर की दृढ़ता की माप को क्या कहा जाता है मित्रों? तो जो आपका राइट आंसर है आपका कहा जाता है DPI। क्या कहा जाता है? सेकंड ऑप्शन आपका DPI है, DPI कहा जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका है, दीदारगंज HC को भारतीय मोनालिसा किसे कहते हैं? तो दीदारगंज HC को भारतीय मोनालिसा किसने कहा है? तो भारतीय मोनालिसा किसने कहा है मित्रों? तो कहा है ये आपका जो राइट आंसर है ये आपका लक्ष्मण प्रसाद सिहारे ने कहा है, लक्ष्मण प्रसाद सिहारे ने कहा है। नेक्स्ट इस क्रम में अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है जिप्सम से बनता है, आपका दूसरा आपका राइट आंसर है जिप्सम से बनता है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है मित्रों, डबल मोनालिसा कृति है किसका है? तो आपका जो डबल मोनालिसा की कृति है क्या है? तो आपका एंडी वरहोल का है। राइट आंसर आपका सेकंड है, एंडी वरहोल का। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, ये आपका चित्र दिया गया है, शीर्षक है, इसका शीर्षक है मित्रों क्या है? इसका शीर्षक क्या है? तो इसका जो शीर्षक है आपका शीर्षक जो इसमें दिया गया है आपका शीर्षक जो है आपका राइट आंसर है आपका 3 वादन। शीर्षक जो था 3 वादन था, इसमें 3 वादन दिखाया गया है, 3 मूर्ति में दिखाया गया, 3 लोग को वादन करते हुए वाद्ययंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। इसका शीर्षक जो है 3 वादन है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है मित्रों, ईरानी कला का जन्म कहाँ हुआ था? तो मित्रों ईरानी कला का जन्म कहाँ पर हुआ था? जो आपका राइट आंसर है ईरानी कला का जो जन्म हुआ था हिरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हिरात में हुआ था, सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है मित्रों, मुग़लों की दरबारी भाषा थी क्या थी मित्रों? मुग़लों की दरबारी भाषा क्या थी? तो फ़ारसी थी। क्या थी? फ़ारसी भाषा में वो बोला करते थे। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार की कृति स्टीली गाय का गोबर व रसोई घर के बर्तन का रूपेण प्रस्तुत करती है? तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर जो है सुबोध गुप्ता का जो है जो कृति है स्टील से गाय का गोबर व रसोई घर के बर्तन का रूपेण प्रस्तुत करता है। सुबोध गुप्ता के द्वारा बर्तन से संबंधित जो चित्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ABC आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो ABC आर्ट गैलरी मित्रों कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो राइट आंसर है वाराणसी पे ही। तो आपका वाराणसी में है ABC आर्ट गैलरी स्थित है, जो आपका राइट आंसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो प्रश्न है, किस कलाकार ने होमेज टू वैन गॉग नामक चित्र बनाकर वैन गॉग को श्रद्धांजलि दी थी? तो मित्रों जो राइट आंसर आपका है परितोष सेन। क्या है आपका? परितोष सेन है। 4 आपका ऑप्शन जो है राइट आंसर है, 4 नंबर का जो ऑप्शन है राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मुडेरा का सूर्य मंदिर किस
मुडेरा का सूर्य मंदिर किस शासक के अंतर्गत निर्मित हुआ है? तो किस शासक के अंतर्गत निर्मित हुआ है? तो मित्रों सोलांकी शासक के अंतर्गत निर्मित हुआ है। इनके संरक्षण में बनाया गया था। नेक्स्ट इसी क्रम में है द नाइट कैफ़े किस कलाकार की रचना है? तो द नाइट कैफ़े किस कलाकार की रचना है मित्रों? तो आपका जो 4 नंबर का जो आपका ऑप्शन है विसेंट वैन गॉग 4 नंबर का जो आपका राइट आंसर है मित्रों। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है कला निधि पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो मित्रों कला निधि पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है आपका बनारस से प्रकाशित होती है। बनारस से कला निधि पत्रिका प्रकाशित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है तो मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी, आईसी, एनवीएस की डीएससीबी, यूजीसी नेट की फ्री क्लास आप लोग इस चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल क्लास को सब्सक्राइब करना है और आपको क्लास मिलता रहेगा। तो मित्रों आपका जो नेक्स्ट आपका प्रश्न है किस चित्रकार को बाबू मोशाय कहा जाता है? तो मित्रों किस चित्रकार को बाबू मोशाय कहा जाता है? तो जो आपका राइट आंसर है आपका नंदलाल बोस को बाबू मोशाय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है भारतीय संविधान की सज्जा हेतु नंदलाल बोस ने कितने चित्रों को निर्मित किया है? तो मित्रों भारतीय संविधान की सज्जा हेतु के लिए नंदलाल बोस ने कितने चित्रों को निर्मित किया है? तो मित्रों जो राइट आंसर आपका है 22 चित्रों को उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है कंगड़ा शैली में भागवत पुराण का चित्रण किस कलाकार ने किया है? तो कांगड़ा शैली में भागवत पुराण का चित्रण किस शैली में किया गया है? तो मित्रों आपका जो राइट आंसर है आपका पुरखू शैली में पुरखू कलाकार ने किया था। किसने चित्रकार किया था? तो पुरखू कलाकार ने किया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका है स्वच्छ भारत अभियान के लोग का निर्माण किसने किया है? तो मित्रों स्वच्छ भारत अभियान के लोगों का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण मित्रों किसने किया था? तो राइट आंसर आपका अनंत खसदार थे। राइट आंसर आपका 4 है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है कंगड़ा पेंटिंग पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो कंगड़ा पेंटिंग पुस्तक के रचनाकार कौन है मित्रों? तो जो आपका राइट आंसर है W.G. आर्चर। कौन है मित्रों? तो W.G. आर्चर है रचनाकार। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है आप लोग हमारे क्लास से जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर धार देते रहिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है मित्रों मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे मित्रों? दरबारी चित्रकार थे। तो आपका जो राइट आंसर है आपका मित्रों है जहांगीर है। सेकंड आंसर आपका राइट आंसर है जहांगीर आपका है। नेक्स्ट इसी क्रम में है अगला प्रश्न आपका है बाबर को किस पद्धत शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो बाबर को किस पद्धत शैली को जन्मदाता माना जाता है? तो मित्रों आपका सेकंड आंसर आपका है मुबाइया आपका जो है जन्मदाता माना जाता है शैली को। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका है पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में होता है? या पहाड़ी शैली में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है किस शैली में हुआ है? गुलेर शैली में हुआ है। किस शैली में? गुलेर शैली में हुआ है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है हमजानामा के चित्र किस पर बने हैं? तो मित्रों हमजा नाम के जो चित्र बने हैं किस पर बने हैं? कागज़ पर बने हैं, हाथी के दांत पे, सूती कपड़े पे बने हैं कि भित्ति चित्र पे? तो मित्रों सूती कपड़े पर हमजा नाम के जो चित्र बने हैं किस पर बने हैं? सूती कपड़े पर बने हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका है ए ब्रश विद लाइफ नामक फिल्म किस कलाकार के जीवन से संबंधित है? तो ए ब्रश विद लाइफ नामक फिल्म किस कलाकार के जीवन पर संबंधित है? तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है आपका राइट आंसर जो मित्रों है आपका सतीश गुजराल।
इससे संबंधित है, सतीश गुजराल से संबंधित है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न है ओमेन ऑन पीकोको किसका मूर्ति शिल्प है। तो मित्रों आपका किसका मूर्ति शिल्प है, तो आपका राइट आंसर है मार्ली मुखर्जी। किसका है, मार्ली मुखर्जी हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था मित्रों, तो कंपनी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। किसका था, कंपनी शैली का। फर्स्ट राइट आंसर आपका है कंपनी शैली है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो प्रश्न है देवी माँ मदर गार्ड्स की सबसे विशेषता क्या है। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर है आपका पंखे नुमा आकार की टोपी। क्या है, पंखे नुमा आकार की टोपी है जो देवी माँ मदर गॉड्स की सबसे विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका बनी ठनी मूर्ति शिल्प किस कलाकार का है। तो मित्रों बनी ठनी जो मूर्ति शिल्प है किस कलाकार का है। तो मित्रों बनी ठनी का जो मूर्ति शिल्प है किस कलाकार का है, तो यहाँ पर मूर्ति कलाकार से संबंधित पूछ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा अर्जुन प्रजापति। अर्जुन प्रजापति जो आपका है ये मूर्ति है बनी ठनी का, वो अर्जुन प्रजापति ने बनाया है। नेक्स्ट इसी क्रम में और चित्र की यदि बात करें तो निहाल चंद ने बनाया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है एलोरा की कौन सी गुफा इंद्र सभा नाम से जानी जाती है। तो मित्रों एलोरा की कौन सी गुफा है जो इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। तो मित्रों एलोरा आपका महाराष्ट्र राज्य के एलपुरा नामक ग्राम में स्थित है, जिसमें 34 गुफाएं कुल टोटल प्राप्त हैं। और ये जो 32 नंबर की गुफा है ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, अर्थात इंद्र सभा का जो है 32 नंबर की गुफा में संबंधित है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका राइट आंसर है पहला है 32 नंबर की गुफा है। नेक्स्ट इसी क्रम में शाह अब्बास की सबीह का निर्माण किस कलाकार के द्वारा किया गया। तो मित्रों किस कलाकार के द्वारा किया गया है, तो बिशन दास के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया है, बिशन दास के द्वारा। नेक्स्ट इसी क्रम में है निम्न में से किस कलाकार को भित्ति चित्र के रूप में भी जाना जाता है। तो मित्रों निम्न में से किस कलाकार को भित्ति चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है आपका तीसरा विनोद बिहारी मुखर्जी। कौन है, विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, जिसे भित्ति चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में है अगला आपका प्रश्न मित्रों मसरूर शैली में उत्कर्ण एक चश्मे मंदिर कहाँ स्थित है। उत्कर्ण एक चश्मे मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर है आपका तीसरा है कंगड़ा शैली है आपका एक चश्मे मंदिर है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला है इसमें से किस संस्थान के द्वारा परंपरागत भारतीय एवं पूर्वाधार काल के अध्ययन पर बल दिया गया। तो मित्रों किस पे बल दिया गया है, तो आपका इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरियल आर्ट कोलकाता। किस पे, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरियल आर्ट कोलकाता। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका है मदर गॉड्स की मूर्ति किस माध्यम में है। तो मित्रों मदर गॉड्स की मूर्ति है किस माध्यम में बना है। तो आपका जो बना है मित्रों किस माध्यम में है, जो आपका राइट आंसर है टेराकोटा है। किस में बना है मित्रों, टेराकोटा में बना है। टेराकोटा में बना है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका है रामकिंगर बैज की संथाल फैमिली किस सामग्री में निर्मित है। तो मित्रों रामकिंगर बैज की संथाल फैमिली है किस सामग्री में निर्मित है।
तो आपका जो राइट आंसर है मित्रों, संथाल परिवार की सीमेंट कंक्रीट है। क्या है मित्रों? राम किंगर बैज की जो संथाल फैमिली का जो मूर्ति है किससे? सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ है। राइट आंसर आपका दूसरा है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला है आपका विशन दास निपुण थे। तो विशन दास निपुण थे किसमें निपुण थे मित्रों? तो विशन दास जो निपुण थे छवि चित्रों में, किसमें? छवि चित्रों में वो विशन दास निपुण थे। किसी का चित्र देखकर जो है वो चित्र बनाने में निपुण थे। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका है यामिनी राय का जन्म कब हुआ? तो यामिनी राय का जो जन्म होता है मित्रों कब होता है? तो आपका जो राइट आंसर है आपका 1887 में यामिनी राय का जन्म होता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है मित्रों, अगला है परशुरामेश्वर मंदिर के लैटिल पर लाप्लेस की प्रतिमा उसे किस पथ पर संबंधित सूचित करती है? तो मित्रों आपका जो राइट आंसर है आपका पशुपथ है। क्या है? पशुपथ सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है केसरे ए हिंद की उपाधि किस कलाकार को दी गई? तो केसरे ए हिंद की उपाधि किस कलाकार को दी गई मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है तो मित्रों राजा रवि वर्मा, जो आपका तीसरा ऑप्शन है राइट आंसर है। राजा रवि वर्मा को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी राजा रवि वर्मा को। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है अजंता गुफा स्थित है। तो अजंता गुफा मित्रों स्थित है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है और अजिंठा नामक ग्राम में स्थित है। यहाँ पे कुल 30 गुफाएँ पाई जाती हैं। वैसे गुफाओं की संख्या पूछी जाए तो 29 गुफाएँ हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है निम्न में से कौन सा भिन्न है? तो मित्रों निम्न में से कौन सा भिन्न है? आपका रेखा रूप तान है, ये आपके तत्व से संबंधित है। ये आपका जो भाव है, चौथा नंबर का जो भाव है, रूप भेदा प्रमाण भाव लौण योजना सादिशा वाणिका भंग, ये आपका अंग से संबंधित है। बाकी आपका रेखा रूप तान आपके ये तत्व से संबंधित है। ये भाव आपका जो कला के 6 अंग माने गए हैं अंग से संबंधित है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका है सिस्टीन चैपल की छत कहाँ पर स्थित है? तो सिस्टीन चैपल की छत जो है कहाँ पर बनी हुई है? तो आपका जो राइट आंसर है सिस्टीन चैपल की जो छत है कहाँ पे? इटली में बनी है। कहाँ पे है? इटली में। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो प्रश्न है मित्रों लियोनार्डो दा विंची का जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है? लियोनार्डो दा विंची का जो जन्म हुआ कब हुआ है? तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है आपका राइट आंसर है 1452 में है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका सही है 1452 है। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है अल्पना का संबंध कहाँ से है? तो अल्पना का संबंध मित्रों कहाँ से है? तो अल्पना का संबंध जो है ये बिहार से संबंधित है। बिहार की जो लोक कला है वो आपका अल्पना है। जैसे उत्तर प्रदेश की कला है लोक कला जो आपका है चौक पूर्णा है, वैसे अल्पना जो है बिहार की लोक कला है। नेक्स्ट इस क्रम में अगला आपका जो प्रश्न है द सेन ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है? तो मित्रों सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक जो है जी सत्यायन है। नेक्स्ट इसी क्रम में राइट आंसर आपका पहला है। अगला आपका प्रश्न है रीत सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया? तो रीत सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया है मित्रों? तो जो आपका राइट आंसर है आपका आपका किसने किया? आचार्य वामन ने किया। आचार्य वामन ने किया। चौथा आपका राइट आंसर है आचार्य वामन ने किया। चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। इसी क्रम में अगला आपका है अगला प्रश्न है कंगड़ा दुल्हन सीरीज किस कलाकार से संबंधित है? तो मित्रों कंगड़ा दुल्हन सीरीज किस कलाकार से संबंधित है? तो आपका जो राइट आंसर है शोभा सिंह से संबंधित है। राइट आंसर आपका चौथा शोभा सिंह से संबंधित है। नेक्स्ट आपका अगला है प्रश्न है गवाश रंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो मित्रों गवाश रंगों की जो प्रकृति होता है जो उसका जो कार्यविधि होता है पारदर्शी होता है। किसी चित्र को रंगने के बाद वो चीज़ दिखाई नहीं देता है, अपारदर्शी होता है। नेक्स्ट इसी क्रम से
अगला जो प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन नीलामी घर कौन सा है? तो विश्व की सबसे प्राचीन नीलामी घर कौन सा है मित्रों? तो आपका राइट आंसर है स्टॉकहोम। कौन सा है? स्टॉकहोम है जो आपका राइट आंसर तीसरा है। विश्व की सबसे प्राचीन नीलामी घर है स्टॉकहोम है। नेक्स्ट इस क्रम में अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से कौन सा गर्म रंग नहीं है? तो मित्रों निम्न में से कौन सा रंग गर्म नहीं है? तो जैसे कि आपका राइट आंसर है नीला रंग आपका है। नीला रंग आपका फर्स्ट रंग आपका है, ये ठंडा रंग है, गर्म रंग नहीं। लाल, पीला, नारंगी ये तीनों आपका गर्म रंग है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है मित्रों, भारत में प्रथम मकबरा कहाँ निर्मित किया गया था? तो भारत में प्रथम मकबरा कहाँ पर निर्मित किया गया था मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है केरल में है। नेक्स्ट इसी क्रम में है, अगला आपका है द कृष्ण लेजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है, आपका राइट आंसर है एम एस राघवा फर्स्ट आंसर आपका सही है। नेक्स्ट इस क्रम में अगला प्रश्न है मित्रों, दरबार हॉल गैलरी कहाँ है? तो दरबार हॉल गैलरी कहाँ है मित्रों? आपका जो राइट आंसर है दरबार हॉल गैलरी आपका केरल में। कहाँ पर है मित्रों? तो आपका केरल में है। कहाँ है? केरल है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका, आर्ट एंड क्राफ्ट इंडिया एंड सीलोन पुस्तक किसने लिखी है? तो मित्रों आर्ट इंडिया एंड सीलोन पुस्तक किसने लिखी है? तो जो आपका राइट आंसर है ज्योतिष जोशी है, इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है मित्रों, भारत का माइकल एंजेलो किसे कहा जाता है? तो भारत का माइकल एंजेलो किसे कहा जाता है मित्रों? तो जो आपका राइट आंसर है डी.पी. राय चौधरी को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन है डी.पी. राय चौधरी को। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बुल एंड मेटाडोर कृति किसकी है? बुल एंड मेटाडोर कृति किसकी है? तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है सुनील दास का है। किसका है? तो बुल एंड मेटाडोर कृति किसकी है? तो ये आपका सुनील दास का है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हिंगेल ने कला को इंद्रियों के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो मित्रों हिंगेल महोदय ने कला को अपने ज्ञान इंद्रियों के आधार पर कितने भागों में बांटा है? तो कितने भागों में? मुख्य रूप से 2 रूपों में उन्होंने बांटा है। कितने रूपों में? 2। आपका राइट आंसर 2 है। एक कारुकला, एक चारुकला। क्या बांटा है? एक कारुकला बांटा है, एक कारुकला, एक चारुकला, अर्थात एक भौतिक कला है, एक आत्मिक कला। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, मोर तथा वन देवी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मित्रों मोर और वन देवी का जो चित्र प्राप्त होता है कहाँ से? होशंगाबाद से। कहाँ से प्राप्त होता है मोर और वन देवी का चित्र? तो होशंगाबाद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसी क्रम में मणिकपुर सरहट करिया कुंड किस प्रागैतिहासिक स्थल के मुख्य केंद्र हैं? तो मुख्य केंद्र आपके कौन कौन से होंगे? आपका जो राइट आंसर है मुख्य केंद्र कौन से हैं? तो आपका बांदा। क्या है आपका? बांदा जो आपका मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, चरम पुनरुत्थानकालीन वीनस का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? तो वीनस का प्रथम मुख्य चित्रकार किसे माना जाता है मित्रों? तो जो आपका राइट आंसर है जियोतो को माना जाता है। जियोन को माना जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला है, मूर्तिकार गोजले
निम्न में से किसके साथ कार्य किया करते थे? मूर्तिकार गोजले निम्न में से किसके साथ कार्य किया करते थे? तो कार्य किया करते थे किसके साथ? पिकासो के साथ। किसके साथ? पिकासो के साथ। राइट आंसर आपका पिकासो। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो प्रश्न है मित्रों, आपका है विभिन्न प्रकार के ग्रेवर का प्रयोग होता है। तो विभिन्न प्रकार के जो ग्रेवर का प्रयोग होता है क्या है? आपका जो राइट आंसर है उत्कीर्ण करने के लिए, उत्कीर्ण करने के लिए होता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है गुप्तकालीन मंदिर की बाहरी दीवार के एक ताखा में विष्णु अंतःसायी की विश्राम अवस्था में बनी हुई हैं। ये इसका क्या है? तो मित्रों ये आपका जो राइट आंसर है इसका, ये दशावतार मंदिर है, देवगढ़ में स्थित है। तीसरा आपका है देवगढ़ का मंदिर दशावतार। नेक्स्ट इस क्रम में अगला आपका प्रश्न है अल्टामीरा गुफा से कितने बहुरंगी चित्र प्राप्त होते हैं? तो मित्रों अल्टामीरा गुफा से कितने बहुरंगी चित्र प्राप्त होते हैं? तो आपके बहुरंगी जो चित्र प्राप्त होते हैं वो 25। कौन सा है वो? 25 बहुरंगी जो है 25 आपके प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो प्रश्न है स्टोन हेजा लगभग कितने वर्ष प्राचीन माना जाता है? तो कितना वर्ष प्राचीन माना जाता है? 300 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला है पूर्वी स्पेन की मानव आकृतियों को शैली आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? फिर से मित्रों 99 का पूर्वी स्पेन की मानव आकृति की शैली के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है वो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है मेसोपोटामिया की सभ्यता की खोज का सर्वाधिक कार्य किसने किया था? तो मित्रों मेसोपोटामिया की सभ्यता की खोज का सर्वाधिक कार्य किसने किया था? तो आपका जो सर्वाधिक कार्य किया था किसने किया था मित्रों? आपका तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की खोज का सर्वाधिक कार्य किसने किया था? तो आपका जो राइट आंसर है हेनरी बोरोइल ने किया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है पटेसी गुड्डी की प्रतिमा कहाँ संग्रहित है? तो पटेसी गुड्डी की जो प्रतिमा है लुव्र संग्रहालय पेरिस, कहाँ पर? लुव्र संग्रहालय पेरिस में संग्रहित है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है मित्रों आरंभिक शास्त्रीय काल का प्रमुख चित्रकार था। आरंभिक शास्त्रीय काल का प्रमुख चित्रकार था। तो प्रमुख चित्रकार कौन है मित्रों? आपके फीरियस है। कौन है? फीरियस। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है गोथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गोथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया मित्रों? तो किसने किया है? तो मित्रों वासरी ने किया। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ? तो आपका जो है नेक्स्ट आपका है मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? तो आपका जो राइट आंसर है 1450 में, 1450 AD में हुआ था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है नाग देवी प्रतिमा किस सभ्यता से संबंधित है? तो सभ्यता से संबंधित है मित्रों आपका मीनोन। किससे संबंधित है? मीनोन से सभ्यता से संबंधित। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है प्रीतपाल सिंह लाडी का प्रमुख माध्यम है। प्रीतपाल सिंह लाडी का प्रमुख माध्यम है। तो प्रमुख माध्यम क्या है मित्रों? ये आपके फाइबर ग्लास। क्या है? फाइबर ग्लास है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है लखनऊ बाढ़ का दृश्य चित्र
लखनऊ बाढ़ का दृश्य चित्र किसने बनाया है? तो किसने लखनऊ बाढ़ का दृश्य चित्र किसने बनाया है मित्रों? तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाया था। किसने बनाया था? रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लेडी विद वर्ड किस चित्रकार का चित्रण है? किस चित्रकार का चित्रण है? तो आपका जो राइट आंसर है आपका मंजीत बाबा। कौन? मंजीत बाबा, पंजाब के रहने वाले मंजीत बाबा हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में ये आपका चित्र है, जो चित्र में आपका दिखाया गया है प्रसिद्ध चित्र का माध्यम क्या है? तो आपका जो प्रसिद्ध चित्र का माध्यम है आपका राइट आंसर है मित्रों, प्रसिद्ध चित्र का जो माध्यम है आपका तेल रंग के माध्यम से बनाया गया, तेल विधि के द्वारा बनाया गया, कैनवास पे बनाया गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका है, अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से चित्र का शीर्षक क्या है? तो मित्रों चित्र का शीर्षक जो है आपका रोते हुई महिला। चित्र का जो शीर्षक है क्या है मित्रों? रोती हुई महिला है, और रोते हुई महिला को दिखाया गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र का जो चित्रकार कौन है? तो माइकल एंजेलो, पिकासो, राफेल, टिशियन। तो पिकासो। किसने? पिकासो ने इस चित्र को बनाया था। प्रसिद्ध चित्रकार वो सब बनाते हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से चित्र का शीर्षक है, निम्न में से चित्र का शीर्षक क्या है मित्रों? रोती हुई महिला है, जादूगर है, आयरिस है इसमें। तो निम्न में से जो आपके है आपकी रोती हुई महिला है, क्या है? रोती हुई महिला है शीर्षक। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है मित्रों, आपका इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से चित्र का शीर्षक क्या है? तो आइरिस है, आइरिस है, द रिटर्न ऑफ प्रोसिंगटन सन। 3 मई 4 मई आपका जो राइट आंसर है आपका द रिटर्न ऑफ द प्रोडिगल सन। आपका राइट आंसर आपका दूसरा सेकंड है। इसी क्रम में आपका नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका मित्रों है वो प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार हैं, कौन है? देगा है, राफेल, पिकासो है, रेम्ब्रा है। तो मित्रों राफेल। कौन है? आपका जो है रेम्ब्रा आपका जो है प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार हैं, तो रेम्ब्रा। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है 115 नंबर का जो प्रश्न है मित्रों, निम्न में से चित्र का शीर्षक क्या है? तो लैंडस्केप है, आइरिस है। तो आपका जो आपका आइरिस है आपका। तो मित्रों आज की क्लास में इतना ही प्रश्न रखा गया था मित्रों। तो हमारी क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को जय हिंद, जय भारत। यदि आपको क्लास हमारा अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करें। आप सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।